हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रेट आईक्यू में। आज हम लोग ब्लड रिलेशन का टाइप 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रही बात बेसिक्स की, तो बेसिक्स मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता दिया है। आप पहले उसको देखें, फिर इस वीडियो पर आके बेसिक्स को अप्लाई करना सीखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, नाउ क्वेश्चन आपके सामने है। इसे कहते हैं हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसमें होता क्या है कि ब्लड रिलेशन को हम सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उस सिंबल से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो हमारा काम क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसकी फैमिली ट्री बनाना, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है। सो P@Q लिखा है, इसका मतलब क्या है, P इज़ अ मदर ऑफ Q, यानी कि @ का मतलब क्या हो गया, मदर हो गया। $Q लिखा है, इसका मतलब P इज़ अ सिस्टर ऑफ Q, यानी कि डॉलर का मतलब क्या हो गया, सिस्टर। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, डॉटर। एंड हैशटैग का मतलब क्या हो गया, सन। यानी कि हमने रिलेशंस को सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमें करना क्या है, इन्हीं सिंबल्स के रिलेशंस को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर बताना है। ठीक है। तो क्या लिखा है, इन एक्सप्रेशन दिस, जो लिखा है हमारे पास, हाउ इज एन रिलेटेड टू के, एन का के से क्या संबंध है, अगर ये एक्सप्रेशन आपके सामने गिवन है तो आपका बच्चों पहले काम क्या है, इसकी फैमिली ट्री बनाना। तो क्या लिखा है, $L, डॉलर का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो K इज सिस्टर ऑफ L, इसका मतलब K L की बहन है। तो K L की बहन है, तो ये सेम जनरेशन में आ जाएगा, सीधी लाइन। बहन के लिए नेगेटिव साइन, और L का जेंडर मुझे नहीं पता तो मैं नहीं मानूंगा। L@M, @ का मतलब है मदर, तो L M की माता है। ठीक है, L M की माता है, तो माता के लिए नेगेटिव साइन और M आ जाएगा नीचे L से। बट M का जेंडर नहीं पता, तो हम लोग M का जेंडर नहीं पुट करेंगे। नाउ M %N, परसेंटेज का मतलब है डॉटर। M N की बेटी है, M N की बेटी है। M L का भी चाइल्ड है। ठीक है, तो N क्या होगा, N L का हस्बैंड होगा, तभी M जो है वो N की क्या बनेगी, बेटी बनेगी। ठीक है, N जो है वो L का हस्बैंड होगा, तभी M N की बेटी बनेगी। क्यों, क्योंकि L जो है वो M की माता थी इसलिए, और M का जेंडर हमें नहीं पता था। तो ये हमारा बन गया फैमिली ट्री। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज N रिलेटेड टू K, N का K से क्या संबंध है। तो क्या हमें N का जेंडर पता है, N का जेंडर पता है। अगर पहले वाले का जेंडर पता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो K से N जाना है हमको, कैसे जाएंगे, पहले K से L पे जाएंगे, यानी कि सिस्टर हस्बैंड। K से L पे सिस्टर, फिर उसके बाद हो जाएगा हस्बैंड। तो बहन का पति क्या होता है, जीजा होता है। ठीक है, बहन का पति होता है जीजा, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ साला या जीजा दोनों लिखा होना चाहिए। ठीक है, साला या जीजा दोनों लिखा होना चाहिए, आपका आंसर तभी सही माना जाएगा। ओके, तो ब्रदर इन लॉ का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको करना क्या है, वही बेसिक्स को यूज़ करके आपको फैमिली ट्री बनानी है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वही सेम इंस्ट्रक्शंस है और पूछा है, हाउ इज E रिलेटेड टू H, E का H से क्या संबंध है। सो H से E पे जाना है। ठीक है, E का रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो $F, E इज अ सिस्टर ऑफ F। ओके, E इज द सिस्टर ऑफ F। F #L, F is a son of L, F is a son of L. Now $G, L is a sister of G. Now G@H, G is the mother of H। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। पूछा है E का S से क्या संबंध है, क्या E का जेंडर पता है, हाँ पता है, तो आंसर आ जाएगा। तो E का जेंडर हमें पता है, फीमेल है, तो E क्या हो गई, H की चचेरी बहन हो गई, यानी कि कज़न हो गई। ठीक है, H की मदर है G और G की बहन है L और L की लड़की है E, तो E और H आपस में कज़न का रिलेशन रखते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है कज़न, बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कज़न का मतलब चचेरा भाई भी होता है और चचेरी बहन भी होता है।
दोनों केस में कज़न वैलिड होता है, क्योंकि कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर ये गलत होता है ग्रामेटिकली, इसलिए कज़न ही बोलते हैं। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू ई, ए का ई से क्या संबंध है? तो बना लेते हैं फैमिली ट्री फटाफट। a@b, ए इज़ अ मदर ऑफ b, b$c, b इज़ अ सिस्टर ऑफ c, c#d, c इज़ अ सन ऑफ d। ओके, अब c जो है वो d का बेटा होगा, तो ऑटोमेटिकली a और d की आपस में शादी हुई होगी। क्यों? क्योंकि a का रिलेशन b से है और b का c से है, तो ऑटोमेटिकली a c से कनेक्ट हो गया। ओके, नाउ d#e, d इज़ अ सन ऑफ e। अब देखो e का जेंडर हमें नहीं पता, तो e का जेंडर हम लोग नहीं मानेंगे। ओके, पूछा क्या है कि a का e से क्या रिलेशन है, तो a का जेंडर हमें चेक करना होगा। क्या a का जेंडर पता है? हाँ, तो आंसर आ जाएगा। तो e का लड़का है d और d की वाइफ है a, तो वाइफ हो गई d की a, तो e की क्या हो गई? और डॉटर इन लॉ यानी कि बहू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What could come in the place of question mark to establish that J is the brother of T? J T का भाई हुआ, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा वैलिड? ओके, सो देखो सबसे पहले फैमिली ट्री बनाते हैं। J डिवाइड बाई P, J इज़ अ सन ऑफ P आ जाएगा, तो J नीचे चला जाएगा, P ऊपर आ जाएगा, और सन के लिए प्लस साइन, P%H, P इज़ अ मदर ऑफ H, तो J और H आपस में सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन या भाई भाई। ओके, H डॉलर नहीं है, H क्वेश्चन मार्क है, तो यही हमें फिल करना है। T%L, परसेंटेज का मतलब मदर, T इज़ अ मदर ऑफ L। तो हमें बताना क्या है इसमें कि ऐसा सिंबल डालना है जिससे कि J T का भाई हो जाए। ओके, ऐसा सिंबल डालना है जिससे कि J T का भाई हो जाए। तो ऑप्शन से करते हैं, पहले इंटू पुट करते हैं। ठीक है, H इंटू टी, इंटू पुट कर देते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह, H इंटू टी। सो अगर ये पुट करेंगे तो इंटू का मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टर, H इज़ अ सिस्टर ऑफ T। ओके, H इज़ अ सिस्टर ऑफ T हो गया, और T इज़ अ मदर ऑफ L हो गया। क्या पहला ऑप्शन पुट करके मुझे J इज़ अ ब्रदर ऑफ T मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, तो इंटू तो यहाँ पे आ रहा है, बट ऑप्शन में देखो आइदर डिवाइड और इंटू भी लिखा है यहाँ पे, तो हमें डिवाइड को भी चेक करना होगा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना है। तो इंटू से तो हमारा आंसर आ रहा है J T का भाई आ रहा है, सीधी लाइन में तीनों आ रहे हैं, और J का जेंडर मेल है, इसलिए J T का भाई हो गया। नाउ डिवाइड को पुट करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है सन, सो ये हो जाएगा H इज़ अ सन ऑफ T। अब H अगर T का सन हो गया तो T और P आपस में मैरिड कपल्स हो जाएंगे, और फिर J T का भाई नहीं रहेगा, तो ये गलत हो गया हमारा। तो इसका एक ही आंसर ठीक है, डैट इज ऑप्शन 1 इंटू आएगा इसमें। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन को देख के सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट M इज़ अ डॉटर ऑफ D। हमें बताना है कि M D की डॉटर हो जाए, ऐसा कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो अब ये ऑप्शन हो गया, अगर हम इसको फैमिली ट्री से सॉल्व करने लग गए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कभी भी सीधा रिलेशन गिवन हो, यानी कि A से B इस टाइप का रिलेशन, तो जो लास्ट वाला पर्सन जो भी आता है ना, उसका जेंडर हमें नहीं पता होता मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो मैं आपको अभी ऑप्शन एलिमिनेट करने के तरीके बताऊँगा। तो पहला पॉइंट क्या था, कभी भी सीधा रिलेशन हो, जैसे यहाँ पे A से B का रिलेशन सीधा रिलेशन हो गया, B से A का भी रिलेशन था, उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ सीधा रिलेशन है, तो लास्ट वाले का जेंडर नहीं आता 90% केस में। तो यहाँ पे क्या करना है, इस ऑप्शन को हम लोग पहले चेक नहीं करेंगे, इस ऑप्शन को भी चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि M लास्ट में है, हमें M का जेंडर क्या चाहिए? फीमेल चाहिए, और M होनी चाहिए डॉटर ऑफ D। ठीक है, यहाँ देखो M के बाद कौन सा सिंबल है? डिवाइड है, डिवाइड का मतलब है सन, तो M का जेंडर हो गया मेल, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? फीमेल। तो यहाँ पे M मेल आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गया। M के बाद इंटू है, और M के बाद इंटू है, इंटू का मतलब क्या है? सिस्टर। तो M का जेंडर दोनों में
m का जेंडर दोनों में फीमेल आ रहा है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। नाउ d प्लस एम लिखा है यहाँ पे देखो, और d और m के बीच ही रिलेशन चाहिए। d प्लस एम क्या हो गया, d इज़ द फादर ऑफ m। d प्लस एम लिखा ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, d इज फादर ऑफ m, और m का जेंडर क्या है, फीमेल है। अगर d m का फादर हुआ और m का जेंडर फीमेल है तो m d की डॉटर हो गई। सो बिना पेन कॉपी के हमने ये सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं इसको। ठीक है, देखो ये तरीका होता है। सबसे पहले आप लोग ये देखो, वो पर्सन लास्ट में तो नहीं लिखा, लास्ट में लिखा है तो उस ऑप्शन को हम चेक ही नहीं करेंगे। उसके बाद जेंडर चेक करो, जेंडर से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर जहाँ जेंडर सेम मिला वहाँ मैंने रिलेशन पुट करके देख लिया, ना ही कोई फैमिली ट्री ना कुछ, सीधा आंसर हमारा आंसर। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब इसमें फैमिली ट्री बनाएंगे और आंसर बता देंगे। हमसे पूछा है अगर ये रिलेशन हो तो डेफिनेटली ट्रू क्या होगा, आई प्लस टी, प्लस का मतलब है फादर, आई इज द फादर ऑफ टी, टी परसेंटेज जे, टी इज द मदर ऑफ जे। ओके, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, आई प्लस टी, टी माइनस जे, जे इंटू एल, जे इज अ सिस्टर ऑफ एल, एंड एल डिवाइडेड बाय के, तो डिवाइड का मतलब सन, एल इज अ सन ऑफ के, तो इसका मतलब टी और के आपस में मैरिड कपल हैं, तभी एल जो होगा वो सन होगा के का। क्यों, क्योंकि जे और एल आपस में कनेक्टेड हैं इसीलिए। अब पूछा क्या है, कौन सा ठीक है, एल इज डॉटर ऑफ टी, एल टी की डॉटर नहीं है, सन है, ये ठीक नहीं है। के इज सन इन लॉ ऑफ आई, तो के जो है वो आई का दामाद है, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। आई इज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर नहीं है, फादर है। टी इज़ फादर ऑफ जे, टी मदर है, फादर नहीं है। जे इज़ ब्रदर, जे सिस्टर है, ना कि ब्रदर है। तो ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो, आप लोग यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि x@z लिखा है, z इज़ अ मदर ऑफ x कर दिया, यानी कि उल्टा रिलेशन कर दिया। ठीक है, $x लिखा है, z इज़ अ वाइफ ऑफ x, यानी कि उल्टा रिलेशन कर दिया। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे कि सीधा रिलेशन था पहले पर्सन से दूसरे पर्सन का, अब इस क्वेश्चन में रिलेशन उल्टा कर दिया। तो कोई फ़र्क नहीं है, फैमिली ट्री बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना। ट्रिक तो मैं आपको बहुत सारी बता दूँ, बट क्या फ़ायदा उसका एग्ज़ाम में जब आप अप्लाई ना कर पाओ तो इससे बेटर है आप फैमिली ट्री बनाओ, क्योंकि रेलवे में ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते नहीं। सो फैमिली ट्री बनाओ और आंसर निकालो। मैंने थोड़े डिफ़िकल्ट से रख रखे हैं ताकि आपको थोड़ा सा लेवल सही मेंटेन रहे। बेसिक क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। सो पूछा है इसमें कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, और ये रिलेशन है हमारे पास। तो रिलेशन लिख लेते हैं, एफ हैशटैग जे स्टार टी $R और R@L, ये आ गया। अब फैमिली ट्री बना दो। एफ हैशटैग जे, हैशटैग का मतलब क्या है, सिस्टर, बट उल्टा है। ठीक है, जे इज़ अ सिस्टर ऑफ एफ आ जाएगा, जे इज़ अ सिस्टर ऑफ एफ। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, जे इज सिस्टर ऑफ एफ। नाउ जे स्टार टी, स्टार का मतलब क्या है, सन, तो टी इज़ अ सन ऑफ जे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, टी इज़ अ सन ऑफ जे, तो टी जे से नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ओके, नाउ टी $R, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है वाइफ, सो R इज़ अ वाइफ ऑफ टी, उल्टा हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में मैरिड कपल हो गए। R@L, अब @ का मतलब क्या है, मदर, बट उल्टा है, सो R इज़ अ मदर ऑफ L, तो L नीचे आ जाएगा R से। ओके, मदर है तो L क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। L का जेंडर हमें कंफर्म नहीं पता। सो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब कौन सा ठीक है देखते हैं कि L
इज़ अ ब्रदर ऑफ एफ, नहीं। एफ इज़ अ सिस्टर ऑफ एल, नहीं। एफ इज़ अ ब्रदर ऑफ जे, एफ जे का भाई नहीं है। एल इज़ द मदर इन लॉ ऑफ टी, ये भी गलत, तो कोई भी ठीक नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, ठीक है। एम स्टार एच, स्टार का मतलब है सन, तो एच इज़ अ सन ऑफ एम। एम ऊपर आ जाएगा, एच नीचे आ जाएगा और साइन के चला गया पॉजिटिव। एच एट द रेट जी, डी यानी कि एट द रेट का मतलब क्या है? मदर। डी इज़ अ मदर ऑफ एच होना चाहिए, तो डी जो है वो एम की वाइफ हो जाएगी और एम हो जाएगा मेल, तभी डी मदर बनेगी एच की। डी स्टार के, स्टार का मतलब है सन, तो के इज़ अ सन ऑफ डी, तो एच और के आपस में भाई हो जाएंगे। सो ऑप्शन देख लेते हैं। हाउ इज़ के रिलेटेड टू एम, तो के का जेंडर पता है, हाँ, तो आंसर आ जाएगा। एम से देख लो, सन्स ब्रदर, सन्स ब्रदर इज सन ओनली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डैट इज पुत्र। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले सेशंस में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।